तो भाई साहब पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं इस बात को कि तुम लोगों के मैसेजेस, मेल्स भर गए हैं, कमेंट्स भर गए हैं वीडियोस के नीचे पर कि सर बोर्ड एग्जाम जो है हमारा वो बहुत रद्दी जा रहा है, बहुत बर्बाद जा रहा है। हाफ ईयरली हमने ज्यादा अच्छा दिया था, बल्कि प्री बोर्ड में भी हमारा अच्छा मार्क्स आया था, लेकिन जिस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, जिस तरह से सेट पेपर में इंडिफरेंस रहा, उस तरह से सर हम तो डूब गए। हमारे मार्क्स टॉप करते थे क्लास के अंदर में, लेकिन अब लग रहा है कि 70, 80, 85% भी लाना मुश्किल हो जाएगा। ये कमेंट्स भर गया है बच्चा। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये स्पेशली मैं तुम लोगों के लिए बना रहा हूं, और ये वन शॉट वीडियो होगा सिर्फ 3 से 4 मिनट का, जिसमें मैं तुमको क्लैरिटी दे दूंगा। भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं तुम लोगों से, प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, टेंशन मत लो, और ये फालतू जो तुम लोग एक मन में फितूर बैठा के बैठ गए हो उसको खत्म करो। अच्छा, अब टू द पॉइंट, काम पर आते हैं। अभी तुम मेरे पीछे में एक मेल देख रहे, सॉरी एक सर्कुलर देख रहे हो। हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों पे। ये सर्कुलर दूसरा चीज था, मैं भी उसको भी डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले यहां पे भाई साहब तुम लोगों को कोई यूट्यूब में आता है, कोई कॉपी चेकिंग करते हुए दिखाता है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, चलो तुम 10th में हो चाहे 12th में हो, वो अलग बात है। पहले लिख भी देना कमेंट सेक्शन में किस किस का पेपर बर्बाद हुआ, ठीक है, और किस किस सब्जेक्ट में, कमेंट में लिखो अभी, वीडियो लाइक करो अभी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग इतने भोले हो या बेवकूफ हो कि यार तुम लोग मतलब कॉमन ट्यूशन कॉपीज और अभी अभी जो बोर्ड एग्जाम देकर आ रहे हो उन कॉपीज में डिफरेंस नहीं करना आता है तुम लोगों को, अंतर नहीं पता है तुम लोगों को, मतलब एक जैसा कॉपी होता है। अरे यार तुम लोगों को जो टीचर, सो कॉल्ड टीचर्स तुमको जो कॉपीज दिखा रहे हैं ना, वो भैया घर के कॉपीज हैं। एक बच्चे ने मुझे मेल किया, उसमें लिखा उसने कि सर हमको फलाना टीचर ने दिखाया वीडियो के अंदर में कि वो मार्क्स बोल रहा है और एक कंप्यूटर में बैठा हुआ आदमी उस मार्क्स को अपलोड कर रहा है, तो बोर्ड के मार्क्स अपलोड होना शुरू हो गए। किस बेवकूफ ने कहा यार? और तुम लोग क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? पता है ये सब करके तुम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, अपनी फैमिली को टॉर्चर कर रहे हो, ठीक है। ये दिमाग से निकालो, पेपर बर्बाद कुछ नहीं हुआ है, और हर कोई लड़का 99% मार्क्स नहीं लाता। ये तुम्हारे पेरेंट्स को भी समझना चाहिए और तुम्हें भी समझना चाहिए, और वो चीज जरूरी भी नहीं है। मैंने कितना अपने लाइफ में देखा है यार कि कितने टॉपर्स जो थे, जो 90%, 95% प्लस मार्क्स लाए हुए थे, वो एक समय के मतलब टॉपर जरूर रहे होंगे, लेकिन बाद में उनसे बेटर, बोलते हैं ना बैक बेंचर, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके चले जाते हैं। तुमने भी ये सुना होगा, कमेंट में मुझे वो भी लिख के बताना। अब मैं एक क्लैरिटी दे दूं कि भैया जो तुम बोल रहे हो कि सर पेपर वगैरह गड़बड़ जा रहा है, बर्बाद हो गया, देखो कुछ पेपर, एक दो पेपर, कुछ क्वेश्चन छूटने से तुम्हारा पेपर बर्बाद नहीं होता, और वैसे भी सीबीएसई का कोई इरादा नहीं है कि तुमको वो फेल करे, और फेल ना करे इस वजह से सीबीएसई का जो न्यू पासिंग पॉलिसी जो है, पासिंग क्राइटेरिया जो है, वो मैं तुमको यहां दिखा रहा हूं, और काइंडली प्लीज इसे समझो और इस वीडियो को हिट बना देना। अगर तुम्हारे मन को थोड़ी सी भी शांति मिलती है ना, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर लिखना, ठीक है, कि सर मन को शांति मिली, हम ठीक है, हम पेपर जैसा गया लेकिन अब हम शांत हैं। 5 चीजें हैं, बल्कि मैं इसमें और 1-2 चीज भी ऐड ऑन कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल 5 चीजें मैं मोटे तौर पे तुमको दिखा रहा हूं, जिससे कि तुमको निश्चिंत हो जाना चाहिए कि तुम रिलैक्स हो सकते हो, तुमको अच्छा मार्क्स मिला है। यहां पे देखो, तुम्हारे लिए मैंने तुमको शायद 2-3 दिन पहले मॉडरेशन पॉलिसी का रूल दिखाया था, सीबीएसई का पार्ट में ले जाके दिखाया, वेबसाइट में ले जाके दिखाया कि मॉडरेशन पॉलिसी को बार बार रिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, अपडेट किया जा रहा है, कि ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो कि अब मॉडरेशन पॉलिसी नहीं लग रहा है। तो तुम्हारा सेट पेपर हार्ड था, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 32, 26, 25, अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, इश्यूज थे, केस स्टडीज में इश्यूज था, एनसीईआरटी से बाहर था। मत चिंता करो, क्योंकि तुमको उसी गलती जो तुम जिसके लिए परेशान हो ना, उसी की वजह से तुम्हें मॉडरेशन पॉलिसी और ग्रेस मार्क्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। मॉडरेशन पॉलिसी लगेगा वहां पर जहां पे सेट 1, सेट 2, सेट 3 कहीं पर भी ऊपर नीचे था, वहां लग जाएगा। ग्रेस मार्क्स वहां मिलेगा जहां पर मान लो कि भाई साहब तुम्हारे मार्क्स बहुत ज्यादा वीक गया, बहुत ज्यादा कमजोर गया, 4, 5, 6 नंबर से अगर तुम फेल पास का डिफरेंस पड़ रहा है, वहां मिल जाएगा। देन तुम्हें बोनस मार्क्स दिया जाता है। बोनस मार्क्स ये एक वेपन होता है किसी स्टूडेंट को पास करवाने का भी, टीचर के हाथ में, कॉपी चेकर के हाथ में। मैं खुद कॉपी चेक करता हूं, मैं खुद इसको यूज करता हूं। कहां पे है, क्या चीज में ये बोनस मार्क्स की यूज हो जाता है कि भैया बच्चा ने गलत आंसर लिखा, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया,
उसका मिलता है बोनस मार्क्स। मतलब ये टीचर समझ पाता है कि भाई साहब स्टूडेंट जो है वो अपने तरफ से एफर्ट डाल रहा है, एटलीस्ट उसने कोशिश की, पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, ठीक है, तो ये मिल जा रहा है। देन यहां पे फिर एक आता है स्टेप मार्किंग। स्टेप मार्किंग मतलब कोई क्वेश्चन तुमको नहीं आता था, जितना दूर आता था तुमने उतना लिख दिया भैया। टीचर भी पढ़ते 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 गया, 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसने देखा हाँ भैया इसने लिखा है, कम से कम 3 नंबर देने लायक लिखा है, 2.5 नंबर देने लायक लिखा है, 4 नंबर देने लायक लिखा है, टिक मार दिया। अब मान लो तुम इंग्लिश में हो, लिटरेचर में हो, इंग्लिश में हो, अब भाई वहां पे एप्लीकेशन लिखना था, तुमको नहीं आता था, तुमने टू द एडिटर लिख दिया, जो भी एप्लीकेशन तुमको दिया गया था तुमने फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट बनाने के मार्क्स हैं। अब बताओ, फॉर्मूला लिख दिया मैथ्स का, उतना के मार्क्स हैं। तुमने वैल्यूज पुट कर दिया, लेट x इक्वल्स टू इतना इतना बाय द थ्योरम, बाय द गिवन फॉर्मूला, ऐसे करके तुमने कुछ भी लिखा होगा, मार्क्स मिल जाएंगे। एंड देन बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है पेपर प्रेजेंटेशन। अगर तुमने पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा दिया है, मार्जिन दोनों साइड छोड़ा है, फिगर्स को ड्रॉ किया है, लेबल किया है, कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाए हैं, अंडरलाइन किया है कीवर्ड्स को, तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं। काहे बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि तुम्हारा पेपर बर्बाद हो गया? कुछ नहीं बर्बाद हुआ है, एवरीथिंग इज फाइन। और ये रद्दी वीडियोस देखना बंद करो, ये कॉपी चेक हो गया, वो कॉपी चेक हो रहा है, कॉपी ही दिखा दे रहा है। और तुम लोग महान इतने हो, मैंने देखा एक यूट्यूबर का 1,80,000 व्यूज। अरे यार पागल हो क्या? घर का पीछे का लोकेशन नहीं समझ में आता है तुम लोगों को? हाँ, घर का लोकेशन और स्कूल का लोकेशन में फर्क नहीं महसूस होता है? वो कॉपी नहीं देखते हो? एक कॉपी एक टीचर चेक कर रहे हैं और उसमें एक पब्लिकेशन हाउस का आंसर शीट बना हुआ है, जो बुक के साथ में मिल रहा था ना, हाँ, वो एडुकेट का था, मैंने देखा, ऊपर एडुकेट लिखा भी हुआ है, और उसको वो चेक करके दिखा रहा है, देखो इस बच्चा को 80 में से 75 मार्क्स मिला। अरे यार हद बेशर्मी है। उस टीचर के लिए भी मैं शर्म, मुझे अजीब लग रहा है यार। ऐसे के चलते फिर हमारा नाम खराब हो जाता है, कई टीचर्स का नाम खराब हो जाता है जो एफर्ट करते हैं, जो हर बच्चे को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज इस चक्कर में मत रहो। 1-2 पेपर अगर मान लो तुम्हारे नंबर कम भी आ जाए तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है, ये लास्ट एग्जाम नहीं है तुम्हारे लाइफ का। होप सो कि तुम लोग समझ गए। वीडियो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।